भागवत प्रारंभ हुई। परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया कि प्रभु 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो क्या परीक्षित जी ही 7 दिन में मरने वाले, हम नहीं? हम भी तो 7 दिन में ही जाने वाले हैं। कौन कौन से 7 दिन हैं? इन्हीं 7 दिनों में जाना है अपन को। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, यही तो 7 दिनों में हमें जाना है। तो 7 दिन में मरने वाले को, जीव को क्या करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, किसका साधन करना चाहिए, ये श्रीमद् भागवत में। तो प्रत्येक प्राणी का एक ही प्रश्न है कि हमें 7 दिन में क्या करना चाहिए, अल्प आयु को लिए क्या करना चाहिए, कौन सा साधन करना चाहिए। तो यहाँ पर सौनक जी महाराज हम सबके कल्याण करने के लिए, हम सब मनुष्यों के कल्याण करने के लिए प्रश्न कर रहे हैं। क्योंकि महाराज कलयुग आने वाला है और कलयुग ऐसा होगा कि कलयुग के मनुष्य कैसे होंगे। सबसे पहले तो अल्प आयु वाले होंगे। 100 साल आयु है, परंतु 100 साल तक कौन जा पाता है आज के समय में? कोई गारंटी कार्ड लाए क्या? किसी के पास गारंटी कार्ड तो है नहीं कि 100 साल जिए। और आज तो महाराज ऐसा खान पान, ऐसी मिलावटे वाली वस्तुएं और माहौल इतना है कि महाराज 50-60 प्लस हो जाएं वही बहुत है। तो सबसे पहले अल्पायु होंगे, दूसरे आलसी होंगे। महाराज रेडीमेड सामान होना, अरे हम नहीं करेंगे, आलसी होंगे। अल्पायु होंगे, आलसी होंगे। ये तो कलयुग के मनुष्यों के गुण हैं, ये स्थिति है। तो इस स्थिति को देखकर सौनक जी महाराज ने प्रश्न किया है। सूत जी महाराज प्रश्न का बड़ा अभिवादन करते हैं और कहते हैं, सौनक जी महाराज आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हे तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम। समस्त शास्त्रों का हमें निष्कर्ष आप सुनाइए। काल रूपी ब्याल के, सर्प के मुंह में हम बैठे हुए हैं। मान लीजिए काल ब्याल मुखग्रास, एक बड़ा भारी सांप है, सांप के गाल में बैठे हुए हैं। काल रूपी उस सर्प के मुंह में हम बैठे हुए हैं। अब हमारी जिंदगी कब तक है? जब तक वो सर्प मुंह बंद ना कर ले। जैसे ही मुंह बंद करा, गोविंदाय नमो नमः। तो ऐसे हमारी आयु है। तो ऐसा कालब्याल मुखग्रास, ऐसे मृत्यु का, भय का निवारण करने वाली ये श्रीमद् भागवत कथा है। और ये श्रीमद् भागवत कथा मृत्यु के भय से छुड़ाने वाली है, मुक्ति दिलाने वाली है। और कहा कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लवेत्। अनेकों अनेकों जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं, तब श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने का सुअवसर हमें मिलता है। इस श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। और ये सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को ये कथा को श्रवण कराया है। सूत जी महाराज कहते हैं, ये भागवत की कथा जब सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना रहे थे, तब वहीं पर देवता वहां पर आ गए। अमृत का कलश लेकर देवता वहां पर आए। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, प्रभु अरे आओ आओ देवताओं, कैसे आना हुआ? देवताओं ने कहा, महाराज हमने सुना परीक्षित को मृत्यु का भय उत्पन्न हुआ है। महाराज जैसे ही पता लगा, हम अमृत का कलश लेकर आ गए परीक्षित को। अब ये परीक्षित अमृत का कलश पी लेंगे और मृत्यु के भय से छूट जाएंगे। सुखदेव जी महाराज ने, ठीक ही आओ देवताओं, मैं तुम्हें भी कथा श्रवण कराऊं। परंतु देवताओं ने कहा, महाराज हमने सोचा कि परीक्षित को मृत्यु का भय उत्पन्न हुआ है, तो हम अमृत का कलश लेकर आ गए। परंतु जो आप भागवतामृत, जो भागवत रूपी अमृत है, परीक्षित को पिला रहे हैं, इस भागवतामृत को हम
हमें पिला दीजिए महाराज, और ये अमृत परीक्षित को पिला दीजिए। एवं विनिमये जाता सुधा राज्ञा प्रपीयताम। सुखदेव जी महाराज ने कहा, अरे ठगियाओ देवता, तुम बड़े ठगिया हो। अरे कहां मेरा भागवतामृत और कहां तुम्हारा अमृत? क्या कोई कांच की मड़ी की बराबरी कर सकता है? महाराज, कोई आपकी ज्यादा कुशल की बात करे, आपकी फायदे की ज्यादा बात करे तो समझ जाना कुछ संशय है, कुछ गड़बड़ है महाराज। तो देवता भी परीक्षित जी के फायदे की बात कर रहे हैं। तो एवं विनिमये जाता, सुखदेव जी महाराज ने कहा, यदि तुम भक्त बनकर आते तो तब तो मैं श्रीमद् भागवत की कथा तुम्हें अवश्य सुनाता, परंतु तुम तो व्यापारी बनकर आए हो। अरे व्यापारी भी किसको कहें? अरे तुम तो ठग बनकर आए हो, ठगिया बनकर आए। क्यों? मेरा अमृत, मेरा भागवत की कथा मणि और तुम्हारा अमृत कांच। क्या कांच कभी मणि की बराबरी कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को डांट कर भगा दिया, बोले मैं तुम्हें कथा श्रवण नहीं कराऊंगा। देवता भैया पीछे पीछे गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी से सारी घटना कह सुनाई कि उन्होंने हमें भागवत नहीं सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं थोड़ी देर रुको, 7 दिन तक रुको, देखते हैं कि श्रीमद् भागवत के श्रवण से परीक्षित की क्या गति होती है। अब 7 दिन बीत गए और राजा परीक्षित की जब गति को देखा तो सब लोग चकित हो गए और समस्त ऋषि मुनियों ने घोषणा कर दी कि मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठना श्रवणा सद्यो वैकुंठ फलदायकम। ऋषियों ने घोषणा कर दी कि महाराज, भागवत के सुनने से निश्चित ही भगवत प्राप्ति संभव है। भव रोग को मिटाने वाली ये श्रीमद् भागवत कथा है। सत्यलोक में एक तराजू बांधा, तराजू में एक पड़ले में समस्त शास्त्रों को रखते चले गए और एक पड़ले पर श्रीमद् भागवत को पधराया। समस्त शास्त्रों समस्त साधनों को रख दिया, परंतु श्रीमद् भागवत का पड़ला भारी रहा। तब ऋषियों ने घोषणा कर दी, महाराज कलयुग के जीवों के लिए और भगवत प्राप्ति के लिए सरलतम साधन श्रीमद् भागवत कथा है। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सूत जी महाराज